इंदौर के डेली कॉलेज में आयोजित यूथ थिंकर्स कॉन्क्लेव में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। यहां उन्होंने मन के सुख पर मनोरंजक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि जब कविता सुनने का मन नहीं होता, फिर भी कवि कैसे अपनी कविता सुना देता है। ये जरूरत है अगर पूरी हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। भारत ने भी कहा रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम जरूरी है। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ा कि अकेले मनुष्य शरीर नहीं है कि केवल रोटी मिल जाए उससे मनुष्य सुखी होगा। तो भारत के चिंतन ने कहा, हमारे मनीषियों ने कहा कि शरीर के साथ साथ मनुष्य मन भी है, उसे पूरी तरह से सुखी करना है तो मन का सुख भी चाहिए। अब ये शरीर और मन दोनों का सुख अलग अलग होता है। मन शरीर से भिन्न होता है। आप भी महसूस करते हैं शरीर तो आपका यहां बैठा हुआ है, हो सकता है मन कहीं इंदौर के सराफा बाजार के गोलगप्पों के बीच घूम रहा हो। जरूरी नहीं कि शरीर यहां तो मन भी यहां बैठा हो। मन सोचता है, विचारता है, चंचल है, भटकता है, उसका सुख भी चाहिए। आप मन का एक उदाहरण बताता हूं। दो दोस्त अगर बहुत दिनों के बाद मिले, अचानक मिल गए तो दौड़ के गले लग जाते। गले लग के जो सुख प्राप्त होता है वो मन का सुख है। मां की गोद में छोटा सा बच्चा अगर आके तोतली आवाज में बैठ जाता और मां उसको गले से लगा लेती है, कितना आनंद मिलता है। वो मन का सुख है। कोई कवि, कोई कलाकार कोई चित्र बनाए, पेंटिंग और कोई प्रशंसा कर दे। मैं एक प्रसंग कई बार मुझे याद आता है। मैं युवा मोर्चे का कार्य करता था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था उस जमाने में। तो हम लोग गए थे बिलासपुर, एक युवा मोर्चे का वर्ग था। उसमें कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम एक धर्मशाला में लेटे हुए थे और शाम को ट्रेन थी। तो कुछ नौजवान मेरे पास एक बुजुर्ग सज्जन को लेके आए और कहा कि आप आपसे बड़े प्रभावित हुए, आप बोले तो ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, उनको बिठाया। मैंने कहा बताइए। ये बात है 90 के दशक की। उन्होंने कहा कि बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं। बोले खराब हालत देख के मैं बहुत चिंतित हूं। तो मैंने कहा व्यथित तो मैं भी बहुत हूं। तो उन्होंने कहा इस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो पंक्तियां तो मैं सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में कहा कि तो कभी लग रहे हैं और कविता सुनने का मूड मेरा बिल्कुल नहीं। तो मैंने मेरे अध्यक्ष उस जमाने में हुआ करते थे विजय सिंह जी, उनकी तरफ उंगली की कि ये ज्यादा अच्छी कविता सुनते हैं, आप इनको सुनो। उन्होंने लेटे लेटे कह दिया नहीं ये शिवराज ही ज्यादा चिंतन करता है। अब उन्हें कविता की पंक्तियां सुनाना शुरू किया। तो अब कोई कविता की पंक्ति सुनाए तो समझ में आए चाहे ना आए, कहना तो पड़ता है। वाह वाह क्या समझ जा रहे थे। वाह, कविता खत्म होने का नाम नहीं दे रही थी। सीएम ने जब युवाओं से जाने की इजाजत मांगी तो युवाओं ने उन्हें आई लव यू कहा। इस पर सीएम ने भी जवाब दिया। अनुमति दी थी कि मैं पहले बोलूंगा और मैं आप सबसे भी क्षमा चाहता हूं। आज 11 बजे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल जो मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ किए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनका भूमि पूजन और औपचारिक रूप से कई स्कूलों के लोकार्पण का कार्यक्रम यहीं अहिल्या आश्रम से है। और उसके बाद मुझे छतरपुर उसके बाद भोपाल भी आना है। तो कृपा पूर्वक भाई साहब ने मुझे अनुमति दी कि आप पहले बोल लें। और पहले बोल के मैं धृष्टता कर रहा हूं, आपसे अनुमति चाहता हूं पहले जाने की। मुझे अनुमति है क्या? आज तो दे दो। आई लव यू टू। आई लव यू टू। सीएम शिवराज ने धार की वाग्देवी मूर्ति को लाने के लिए पहल करने की भी बात कही। आज एक बात जरूर कही है, वाग्देवी की प्रतिमा को लाने की पहल करने की। मैं आपको आश्वस्त करता हूं ये पहल प्रारंभ प्रणाली भारत
कार्यक्रम में सांसद शंकर ललवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कुलपति डॉक्टर रेणु जैन सहित विशिष्टजन मौजूद थे।